नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल समीर सिंह गार्डन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हरियाली की बातें करते हैं, हरियाली लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। चाहे आपके पास ज़मीन है या नहीं है, छत पर, बालकनी में, गमलों में, टावर फार्मिंग के द्वारा छोटी से छोटी जगह में हम जो है गार्डनिंग करना आपको सिखाते हैं, ताकि हमारी प्रकृति हरी भरी रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और कुछ ऑर्गेनिक उगा खा सके। तो हम हरियाली के नाम पर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, हरियाली के नाम पर हम लोग करते हैं फ्रूटिंग प्लांट की भी, वेजिटेबल प्लांट्स भी, फ्लावरिंग प्लांट्स भी, मेडिसिनल प्लांट भी, ऑर्नामेंटल प्लांट भी। तो इस तरह की सारी वीडियोस जो है हमारी आती रहती है। आज के सीरीज में मैं लेके आया हूँ पौधा, उसका नाम बता दूँ, उसका नाम है मुसांडा। मुसांडा जो है दो किस्म के हमारे पास है, ये रेड मुसांडा है और ये वाइट मुसांडा है। तो ये इसके बारे में और बात करूँ इससे पहले मैं बता दूँ कि जो हमारा चैनल है या हमारी वेबसाइट है graceofgod.in के नाम से, यहाँ पर आप विजिट करिए, आपको हर तरह के पौधों की जानकारी मिल जाएगी और हमारे वीडियो के माध्यम से तो मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम ओरिजिनल टाइप के पौधे जो जल्दी फल देने वाले हैं, मात्र 6 महीने साल भर के अंदर फल आपको मिलना शुरू होगा, ऐसे फलों के प्लांट पूरे ऑल ओवर इंडिया हम भेजते हैं। यहाँ से सेफली भेजते हैं, बाय कुरियर जो है 48 से 72 घंटे के बीच में आपको ये प्लांट मिल जाता है। तो इसकी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं graceofgod.in के नाम से, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके प्लांट्स लिखेंगे, फ्रूट प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स या फ्लावर प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, उसकी जानकारी टोटल आपके पास चली जाएगी डिटेल में। आप वहां से देख करके ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे इन ओरिजिनल पौधों को मंगवा सकते हैं गारंटी के साथ। साथ ही साथ दोस्तों हमारी ये गारंटी रहती है कि आपका पौधा पहुंचता है, आप जब पैकेट ओपन करते हैं उस टाइम की वीडियो भेजिए। अगर आपका पौधा डैमेज है तो हम आपको दूसरा पौधा देंगे या पेमेंट रिफंड करेंगे, और बाद में नहीं, उसी टाइम हमें आपको भेजना है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सेफ पौधा आप तक पहुँचे और आपका दिल ना टूटे, हमारी तरह हरियाली को बनाए रखें पृथ्वी पर। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई जानकारी की। अब हम जानकारी देते हैं मुसांडा की। मुसांडा क्या है? मुसांडा एक ऐसा प्लांट है जो देखिए पत्ते की तरह ही इसमें फूल हैं। ये देखिए, ये वाइट कलर के फूल हैं और इसमें रेड कलर के फूल हैं। तो ये प्लांट जो है आपको 12 महीने 30 दिन कहें तो वो जचेगा नहीं। सर्दी में थोड़ा सा डोरमेंसी में जाता है 2 महीने के लिए, दिसंबर जनवरी डोरमेंसी में रहता है प्लांट। नवंबर तक आपको ये फ्लावरिंग करके देता रहेगा। और फ्लावरिंग भी देखिए, ये छोटा सा गमला है 4 इंची का, 4 इंची में देखिए पत्ते कितने हैं, इसके अंदर 4 पत्ते हैं। और फूल देखेंगे तो फूल के पेटल्स देखिए आपको हैरानी होगी कि छोटे से गमले में कैसे पॉसिबल है। इसमें ना तो इतना खाद जा सकता, ना इसको न्यूट्रिशन मिल सकता। लेकिन दोस्तों ये देखिए, अगर हम खाना कोई आधा किलो खाते हैं तो उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो बड़ी मुश्किल से 50 ग्राम, 40 ग्राम या 20 ग्राम ही मिलता है। तो उसके लिए हमें खाद अगर डालेंगे तो जगह नहीं है। ये हमारे पास खाद भी है, इस तरह से फ्लावर फूड है, सीजनल फ्लावर फूड है, उसको डाल सकते हैं, लेकिन उससे इतना नहीं मिलता जितना कि हमारा ये देखिए, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, लिक्विड फर्टिलाइजर है, ऑल इन वन लिक्विड फर्टिलाइजर, हर चीज़ इसके अंदर है। इसको हम 2 से 3 महीने में इस छोटे से गमले में जस्ट 200 ml, 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर लिक्विड के अंदर 4 लीटर पानी मिलाते हैं और 200 ml एक गमले में डाल देते हैं 2 महीने में। और इस तरह की फ्लावरिंग आप छोटे से छोटे गमले में, छोटी सी छोटी जगह में पा सकते हैं दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 है। उस पर व्हाट्सएप करके जस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र लिखना है। ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए भी, कोई खोदना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पानी में मिलाना है, 4 लीटर पानी में 1 लीटर। और सब गमले जो है आपको जब भी संडे सैटरडे जब भी टाइम लगे तो 2 महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार डाल देना है। ईजी हो जाएगा आपके लिए, कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, एक कैन में है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट। तो दोस्तों देखिए, लाल मुसांडा और ये वाइट मुसांडा। तो मुसांडा मैं लगाने की पूरी विधि बताऊंगा आपको कि कैसी मिट्टी इसकी रहनी चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं, जो ये वाइट मुसांडा देख रहे हैं, ये मेडिसिनल यूज बहुत है इसके, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। इसके रूट से जो है ये दवाई बनाई जाती है हमारी, और इसके पत्तों से दवाई बनाई जाती है। इसके रूट से जो कोड़ या लेप्रेसी की बीमारी होती है, जो स्किन पे पड़ जाते हैं, रैसेस, खराब हो जाता है, हाथ पैर खराब होते हैं, तो
तो इसके रूट से जो बनने वाली दवाई है लेप्रेसी के लिए काम आती है, और इसके जो लीव्स हैं, पत्तों से बनने वाली दवाई है, वो जॉन्डिस को दूर करता है। तो हम डायरेक्ट इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन मेडिसिनल वैल्यू बता रहा हूँ इस प्लांट की। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, कहने का मतलब फूल का फूल, सुंदरता की सुंदरता मिल रही है, और साथ ही इसके पत्तों और जड़ का इस्तेमाल हमारी जो दवाई इंडस्ट्री है उसका इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहती है। तो आइए देखते हैं इसको लगाने का तरीका कैसा होना, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है वेल ड्रेन चाहिए इसको। मिट्टी किसी भी प्लांट का बैकबोन होता है, यानी हमारी बैकबोन ना हो तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी तरह अगर मिट्टी प्रॉपर नहीं है तो ये प्लांट चल नहीं पाएगा। तो आइए जानते हैं इसकी मिट्टी की जानकारी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, गार्डन सॉइल लेना है। अब गार्डन सॉइल तो हर तरह का होता है, हर एरिया का अलग अलग होता है। हमारा गार्डन सॉइल जो है नॉर्मल है, नॉर्मल के हिसाब से बताता हूँ, फिर मैं जिनके हार्ड सॉइल है उसका ही बताऊँगा। नॉर्मल सॉइल के लिए देखिए लीफ कंपोस्ट लिया है हमने। एक जो 10 इंची का गमला है, ये देखिए 10 इंची का गमला ये लेंगे, इसमें हम इस मुसांडा को लगाएंगे। 10 इंची से छोटे में ना लगाएं, फूल तो आएगा, लेकिन अगर बड़ा अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो 10 इंची का इस्तेमाल करें, 8 में भी लगा सकते हैं आप। तो ये 10 इंची के गमले के लिए हमें मिट्टी तैयार करनी है, और इस मिट्टी में देखिए लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद आप डाल सकते हैं। ये 2 डालेंगे, 2 कूप कह लें, ये 2 हमने इसमें डाल दिया। आपने देखा हमने ये लीफ कंपोस्ट यूज़ किया, आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह पका होना चाहिए। जैसे ब्लैक कलर में है ऐसा ही रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो लीफ कंपोस्ट है वो 90% तक न्यूट्रिशन आपके प्लांट को हर एक तरह का दे देता है, क्योंकि अलग अलग पत्ते हैं, बैक्टीरिया कल्चर में बना हुआ है। लेकिन गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, तो उसका रिजल्ट इतना आपको नहीं मिलेगा। बाकी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये देखिए ये डाला। दूसरी आइटम हमारे पास नीम खली है। नीम खली क्या काम करेगा, ये बस हम 2 मुट्ठी डालेंगे, 1 और ये 2 मुट्ठी डालेंगे। ये काम करेगा कि पौधों में फंगस नहीं लगने देगा, और इनके पत्तों में जो शाइनिंग देखते हैं, नीम खली के अंदर थोड़ी मात्रा में ऑयल कंटेंट होता है, तो वो कीड़ा नहीं लगने देगा, और साथ ही साथ पत्तों पे शाइनिंग आएगी इसकी। तीसरी चीज़ है हमारी पौधों की स्ट्रेंथ के लिए, और जैसे कि सफ़ेद फूल है तो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, इसका हम क्या डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ आधा कूप डाला। ये 3 चीज़ें हमारी इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारी सॉइल का मिक्सचर हो जाएगा मोसांडा लगाने के लिए। अब हमने ये 3 चीज़ें मिक्स कर ली हमारे गार्डन सॉइल में, और जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग एरिया की मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं की हार्ड है, कहीं की लाल है, कहीं की काली है, कहीं की पीली है, कहीं की रेतीली है। तो ऐसे के एरिया में जहाँ पे हार्ड मिट्टी है, रेतीली वालों की तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन जहाँ की हार्ड मिट्टी है, लाल मिट्टी है या काली मिट्टी है, वहाँ वाले लोग क्या करें, वहाँ वाले लोग क्या करेंगे, ये चीज़ जो बताई है ये तो एज इट इज़ रखें, साथ में आप राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका होता है, उसका जो है 1 पार्ट या 2 पार्ट अपने मिट्टी के हार्डनेस के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मिट्टी हार्डन नहीं रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और जो हमारे प्लांट के रूट हैं वो प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट कर पाएंगे, उसमें फैल पाएंगे, जिससे हमारा पौधा बहुत बढ़िया चलेगा। जैसे देखिए ये मिट्टी देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है बनी हुई, तो ये पौधा अच्छा चल रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिट्टी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मिट्टी में इन्फेक्शन हो जाता है। वो तो उस तरीके से है जब आपका मिट्टी केमिकल वाली है। हम जो ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं उसमें देखिए मैं हमेशा ही बेयर हैंड से काम करता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए मिट्टी को तो टच करना ही पड़ेगा। यहाँ के साइंटिस्ट और डॉक्टरी परीक्षणों में भी ये बात इम्प्रूव आ गई है कि जो बच्चे मिट्टी से खेलते हैं या मिट्टी में खेलते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है वो नॉर्मल दूसरे बच्चों से जो बिल्कुल मिट्टी को हाथ नहीं लगाते, अलग रहते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इम्यूनिटी कम होगी। उसके लिए एग्जांपल देखिए, जो साइट्स होती हैं जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है, सर्दी के महीने में मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो कीचड़ में खेल रहे होते हैं, उनको निमोनिया नहीं होता। लेकिन हमारे आपके बच्चों के घर में रहते हुए इतनी केयर के बाद भी निमोनिया हो जाता है, निमोनिया बिगड़ भी जाता है। तो मिट्टी से जुड़े रहने का ये फ़ायदा जो है बहुत बढ़िया है, आपको नेचुरल फीलिंग आएगी। साथ ही साथ जैसे मिट्टी को ये पकड़ रहे हैं तो हमारे हाथ के अंदर आप जानते हैं प्रेशर पॉइंट होता है। जब मिट्टी को ऐसे उठाएंगे तो वो छोटे छोटे प्रेशर पॉइंट प्रेस होता है और हमारे पूरे शरीर के ऊपर उसका जो है अच्छा इफेक्ट आता है, जिसको कहते हैं हम एक्यूप्रेशर। तो ये हमने गमला लिया और ये देखिए इसके अंदर हम ये टिपरी रखते हैं जिसमें 10 इंची का गमला है ये, और 10-12 mm का होल होना चाहिए, पिन होल मत डालिए। उसके ऊपर टिपरी रख के और ये हमने मिट्टी इसमें डाल देना है ऐसे। ये देखिए
इस तरह से मिट्टी डाल के और फिर पौधा रख के हम देखेंगे क्या पौधे की हाइट सही है या हमें और डालना है, और डालनी पड़ेगी मिट्टी। ये वाला देख लेते हैं, रख के वाइट लगा लेते हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो हम इतना मिट्टी रख करके और थोड़ी सी मात्रा जो खाद की है, ये देखिए, ये हम एक मुट्ठी डाल देंगे ताकि इसकी रूट डायरेक्ट जाएगी तो वहाँ पे लगना शुरू हो जाए। और हम करते हैं इसको गमले में से निकालने के लिए ऐसे थोड़ा थोड़ा टैप करना है, साइड छोड़ देगा ये। इसके बाद नीचे से फिर क्या होगा, ये जो हमारा पौधा है वो बाहर निकल आएगा बिना रूट डिस्टर्ब के। ये देखिए, बगैर रूट डिस्टर्ब किए हमारा पौधा बाहर निकल आया। इसको हमने इसमें फिट करना है। ये मिट्टी थोड़ी सी अंदर रह गई है तो उसके बदले में मिट्टी हम इसको ड्रॉपर में दे देंगे। ये देखिए, ये हमारा पौधा यहाँ पे सेट हो। अब ये देखिए, उठाते हुए मिट्टी हाथों को जो लग रही है, प्रेशर पड़ रहा है, उससे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो गार्डनिंग करने वाले लोग होते हैं उनकी सेहत अच्छी रहती है। तो गार्डनिंग ज़रूर करें, चाहे 10 गमलों से करें, रखें, उनका केयर करें। एक नेचुरोपैथी का काम जो है, बिना दवाई के ठीक होने वाले को नेचुरोपैथी कहते हैं। तो वो नेचुरोपैथी का काम भी आपका चलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से रखा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक खाद है उसकी 2 मुट्ठी ऊपरली लेयर में भी डाल दें। आप कहेंगे यहाँ डालने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ डालने का मतलब ये है कि इस मिट्टी से हम दोबारा से इसको रख देंगे। ये देखिए, बार बार तो हमें डालना नहीं है। और किसी भी गमले में जगह है आपको इतनी ही रखनी है। कितनी? 1 से 1.5 इंची, 1 से 1.5 इंची जगह रखी। जब हम यहाँ पानी डालेंगे तो ये जो खाद हमने डाला है धीरे धीरे डिजोल्व होकर के इसके रूट्स में जाएगा और प्लांट जल्दी ग्रो करेगा हमारा। तो इस तरह से आपने लगाना है इस मुसांडा को। और फुली सनलाइट में रहने वाला पौधा है, कोई छाया में नहीं रखना है आपको। पानी कितना डालना है? पानी हम 1-1.5 इंची है, इसके अंदर पूरा पानी डालेंगे अभी। लेकिन दूसरा पानी यानी कि दोबारा पानी कब डालेंगे? इसकी गुड़ाई कर देंगे। इसकी मिट्टी जो है 3 इंची तक जब तक ना सूख जाए तब तक आपने कोई वाटरिंग नहीं करनी है इसमें। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने 1 इंची जगह छोड़ी है, उसमें लगभग 1 लीटर पानी हमारा ये आ गया। 1 लीटर पानी हमने पूरा डाल दिया। और वेल ड्रेन सॉइल है। देखिए, वेल ड्रेन सॉइल का क्या मतलब होता है? बुलबुले ले रहा है और पानी अंदर जा रहा है। देखेंगे विदिन अ मिनट ये पानी अंदर सीप कर जाएगा। इसको हम उठा के रख देंगे। हमने रूट डिस्टर्ब नहीं किया है तो डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अगर रूट को धो करके लगाएं तो आपको 5 से 7 दिन सनलाइट में नहीं रखना है, छाया में रखना है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इसके बाद दूसरे दिन क्या करेंगे, खुरपी उठाएंगे, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके मिट्टी को खोद देंगे ताकि जो हमारा बॉन्ड था, मिट्टी बंद हो गई थी, हवा बंद हो गई उसकी, वो हवा खुल जाएगी। और पौधे को जब तक मिट्टी ना सूखे तब तक पानी नहीं डालेंगे, धूप में रखेंगे। तो इस तरह से लगा सकते हैं इस मेडिसिनल यूज़ वाले और फूलों की खूबसूरती वाले मुसांडा को अपने घर में।